जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 8, 9, 10 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8, 9, 10 फेब के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 8, 9 एंड 10 फेब के दिन। 8, 9, 10 फेब के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सिंगल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मे बी ये आपके पार्टनर हैं, मैरिड हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, मे बी ये आपके ही फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके खानदान से हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 5, 3, 4, 5, 6, 6, 11। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला कार्ड आ चुका है एम्प्रेस का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, एंड आप लोग, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनको फेस करना पड़ेगा, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने आप को एम्प्रेस शो कर रहे हैं, मतलब आप देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी चॉइसेस, आप वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, सब कुछ है, अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो रियल कंडीशन है वो सिर्फ आपको पता है। आप लोग अकेले बहुत सारी जगहों पे फाइट कर रहे हो सकते हैं, वन मैन आर्मी हो सकते हैं आप लोग। एक साथ आपको कई जगह पे लड़ना पड़ रहा है, एंड इस वजह से आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिया जाए। 3, 4, 7। आपके पास शादी के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो गलत समझे थे, वो आपको सही टाइम पे पहचान नहीं पाए, तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा वरिड हैं। 4, 5, 9। यस, इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है, हर्मिट मोड में है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, इन्होंने धोखे में किसी और से शादी कर ली, या फिर इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने अपनी वैल्यू दिखा दी है। आप लोग हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट मतलब ऐसा, या तो आपकी सोशल प्रेस्टीज बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वेल नोन हैं, एंड ये चीज़ें आपके पार्टनर को पहले पता ही नहीं थी। आपका कोई टैलेंट है जो आपने बाद में शोकेस किया है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अब आपका टाइम आया है, एंड जब आपका टाइम आया तब आपने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जिसको ये जोकर समझ रहे थे वो एम्प्रेस निकली। मतलब जो सबसे छोटा पत्ता आपको देख रहे थे, इनको लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन निकला। 9, 3, 12। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको उल्टा लटका दिया है, क्योंकि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त जहाँ पर भी ये मैरिड है वहाँ पर ये खुश नहीं है, एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे टाइम निकल चुका है, एंड अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें,
अब किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ें। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुझे आपके पार्टनर के लिए कुछ मैसेज आ रहे हैं कि इन्होंने एक टाइम पर आपको छोड़ दिया था, ये आपको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ गए थे एंड इस वजह से अभी आपका सामना करने के काबिल खुद को नहीं समझ रहे हैं। 6 4 10 वो पर्सन इनका कार्मिक था, इनके कुछ कार्मिक डेप्ट थे उनके साथ जो इनको पूरे करने थे, इस वजह से ही उनके साथ गए थे। अब पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहे हैं या फिर मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे तीनों जगह सॉर्ड है, मतलब आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला लिया था, माइंड गेम खेल गए थे, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा माइंडेड, बहुत सोच विचार के जैसे इन्होंने सोचा था कि मुझे किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए, यू आर नॉट परफेक्ट। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो गलत डिसीजन था एंड उसी वजह से ये माफ़िया मांग रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि आपका सामना करने की तो हिम्मत है नहीं एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके बिजनेस एंड जॉब को लेकर के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या फिर मुझे क्योंकि सॉर्ड के कार्ड है, मे बी आपको किसी तरह की, मतलब मुझे कुछ माइंड से रिलेटेड, जैसे कि कॉन्फिडेंस लूज़ होना, आपके मन में नेगेटिव थॉट आना, या फिर आपकी स्ट्रेंथ में कमी आना, आपके फोकस में कमी आना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जैसे आप हैं तो एम्प्रेस की पोजीशन में, आप हैं तो पावरफुल, जैसे लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, आप लोग बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 6 की एनर्जी है। सॉरी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मे बी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मे बी आपको कुछ हेल्थ इशू हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि पहले आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिलीजियस प्लेस के दर्शन करने जा रहे हैं, किसी बड़े तीर्थ स्थान पे आप लोग जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, वो आपको उसी जगह से मिलेगी, ऐसा कुछ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या कोई पर्सन आपसे शादी करने आ रहा है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। 6 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर आपको हासिल करके अपने आप को विक्टोरियस फील करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है एंड इनको लग रहा है कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप पे बहुत सारे लोगों की नज़र हो सकती है। 6 3 9, आप लोग बहुत वाइज हैं, आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी इमेच्योर या बुद्धू टाइप का समझ रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एटलीस्ट वो सारी गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने अभी तक की हैं। लेकिन इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, अब आपकी एनर्जीज में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, हो सकता है ये डिवोर्सी पर्सन हो, आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 11 6 17, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं, जस्टिस। 11 6 17 17 एंड 4 हो गया 21।
मे भी आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ों में चेंजेस आएंगे, इनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। मतलब आप भी इसी मेंटालिटी से, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हैं आपके, ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ये ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं आपके पास, एंड कुछ लोगों के लिए इधर आप ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी किस्मत पलट जाएगी अगर आप इनसे शादी कर लेते हैं। इनको जस्टिस मिल जाएगा। इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ लॉसेस देखे हैं, जो कुछ नेगेटिविटी देखी हैं, जो कुछ भी गलतियां इनसे हुई हैं, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके लिए लास्ट होप के जैसे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आज के दिन। 6, 11, 17 फिर से आ गया। स्टार स्टार की फीलिंग बहुत आ रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी हायरोफेंट की आई है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी होप है ईश्वर। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा होप लगाए बैठे हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, किसी ऐसी जगह पे दर्शन करके आएंगे, तो आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आएंगे। एंड आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं होप है कि आपके साथ अगर ये जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा सिस्टम दिख रहा है जैसे साइकिल वाला, कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपको डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ है, एंड आपके पार्टनर को आप पे बहुत ज़्यादा फेथ है। आप सोच रहे हैं कि अगर डिवाइन आपको ब्लेस कर दें तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप उनको मिल जाए तो इनकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर के कम्प्लीटली लॉयल दिखाई पड़ रहे हैं, कि अब इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। एंड सेम मुझे आपकी फीलिंग लग रही है कि आपको सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में इस वक्त तो कुछ टेंशन चल रही हो सकती है, डिप्रेशन चल रहा हो सकता है, आप काफ़ी पेन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेंटल दिक्कतें हैं। मेंटल का मतलब वही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपको बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने वाले हैं। ओके गाइज, जय माता दी।